आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल। अब हमारा जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल है वो एक्चुअल में होता क्या है वो देखते हैं। एंड आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसी के एग्जांपल है वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसका जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई मॉडल है तो वो है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। And this model is used when the customer do not know the exact project requirements before हैंड। हमारा जो कस्टमर है अगर उसे पता ही नहीं रहता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो किस तरह का होने वाला है, यानी कि उसका यूजर इंटरफेस वगैरह कैसी चीजें क्या क्या लगने वाली है, सो उसे ये चीजें सारी नहीं पता रहती है, तब हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल का यूज करते हैं। यानी कि सिंपली वो हमारे साथ रहेगा एंड हमें गाइड करेगा। गाइड इन द सेंस हमें बताता रहेगा कि हाँ इस तरह की चीज है, ये ठीक है एंड देन ये ठीक है, तो हम अगली स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। सो सिंपली इसका हम अब डायग्राम देख लेते हैं। अब जो हमारा डायग्राम है वो देखिए आप, इसमें पूरी 8 स्टेजेस होती है, यानी कि 8 फेजेस से गुजरता है। सबसे पहला है हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब भाई रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो हर एक उसमें आपने देखा ही है, यानी कि सिंपली इसमें हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जानकारी लेंगे, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें लगने वाली है, उन सभी चीजों की बात हम अपने कस्टमर से करेंगे। देन इसके बाद आता है डिजाइन। अब डिजाइन में हम यानी कि एक ओवरऑल क्विक डिजाइन बना लेते हैं कि हाँ इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। देन आता है बिल्ड प्रोटोटाइप। अब उसका एक प्रोटोटाइप मॉडल बना लेते हैं, यानी कि एक जस्ट वर्किंग मॉडल बना लेते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, किस तरह का होने वाला है। एंड कस्टमर इवेल्युएशन एंड सेकंड स्टेप है डिजाइन। तो सिंपली डिजाइन में क्या होता है ना, एक ओवरऑल डिजाइन बनाते हैं हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होने वाला है उसका। एंड इसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेज बिल्ड प्रोटोटाइप। अब बिल्ड प्रोटोटाइप में क्या होता है, एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं हम, हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसे पहले एक्चुअल में बिल्ड करने से पहले एक वर्किंग मॉडल बना लेते हैं उसका, ताकि हमें पता लगे किस तरह का होने वाला है। एंड इसके बाद देखते हैं हम कस्टमर इवेल्युएशन। सो कस्टमर इवेल्युएशन में सिंपली होता क्या है, हमारा जो कस्टमर है वो उसे चेक करता है, उसे देखता है कि किस तरह का है, मतलब ओवरऑल हम उसका फीडबैक लेते हैं। हम उससे पूछते हैं कि अभी तक जो जो चीजें हुई वो आपके अकॉर्डिंग है, यानी कि सही है। अगर वो सही नहीं है तो हम क्या करेंगे, वापस से अपडेट करवाएंगे, देन डिजाइन देन बिल्ड। यानी कि अगर कस्टमर को पसंद आया हमारी हमने जो सारी चीजें इंप्लीमेंट की है, देन उसके बाद हम कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। लेकिन अगर कस्टमर को कुछ चीजें गड़बड़ लगी तो हम उसे रिव्यू करेंगे, देन उसमें अपडेट करेंगे, देन वापस उसका डिजाइन करेंगे, देन उसका प्रोटोटाइप वापस से बनाएंगे, फिर से वापस हम कस्टमर को दिखाएंगे। अब उसे अगर पसंद आया तो हम अगली स्टेप पे बढ़ेंगे, कोडिंग। तो सिंपली कोडिंग में हम प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं। एंड टेस्टिंग में हम खुद टेस्ट करते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एंड मेंटेनेंस में आपको पता ही है, अपडेट एंड नए नए फीचर वगैरह। सो इसके बाद हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आप किस तरह से थ्योरी लिखेंगे। A prototyping model is a software development approach where a working prototype of the system, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, is built before the final product। यानी कि इसमें जो है एक एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। सो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज देखते हैं कि क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। This is the first step in developing a prototyping model. In this step, basic requirements are collected from the user or a client। यानी कि हमारा यूजर है, जो क्लाइंट है, उससे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारे प्रोडक्ट के लिए, उन सभी को हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाली स्टेप में कवर करते हैं। देन इसके बाद आता है क्विक डिजाइन। अब क्विक डिजाइन, द सेकेंड स्टेप इज टू मेक क्विक डिजाइन। इट इज only the rough design, not a complete design. It provide the user with a quick overview of the system। यानी कि ये कंप्लीट डिजाइन नहीं होता है, ये एक सिंपली क्विक डिजाइन कह लो या फिर एक रफ डिजाइन कह लो। हम जैसे स्कूल और कॉलेज वगैरह में क्लास में बैठ के रफ कॉपी में लिख लेते हैं एंड उसके बाद हम घर आकर एकदम फेयर कॉपी करते हैं, उसके नोट्स कंप्लीट बनाते हैं, उसी तरह से एक क्विक डिजाइन बना के दे देता है और उसे देख लेते हैं, अगर सही है तो उसका फिर एकदम सॉलिड डिजाइन बनाएंगे। सो विथ ए क्विक ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम, यानी कि एक ओवरव्यू मिल जाएगा उससे हमारा जो क्लाइंट है उसे। सो इसके बाद देखते हैं हम थर्ड, बिल्ड प्रोटोटाइप। ड्यूरिंग दिस स्टेज एन एक्चुअल प्रोटोटाइप इज इंटेंड टू सपोर्ट द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम क्विक डिजाइन। दिस इज ए स्मॉल लो लेवल वर्किंग मॉडल। यानी कि बिल्ड प्रोटोटाइप में सिंपली क्या करते हैं, हम एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करेगा। एंड इसके बाद देखते हैं हम कस्टमर इवेल्युएशन, हमारी जो फोर्थ स्टेज है। इन दिस स्टेज कस्टमर सिंपली चेक और टेस्ट द प्रोटोटाइप दैट इज बेनिफिशियल और नॉट। कस्टमर गिव्स हिज फीडबैक टू द डेवलपर।
यानी कि सिंपली इसमें हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो कस्टमर है, वो चेक करता है, वो टेस्ट करता है कि हमारा जो प्रोटोटाइप, उसका जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो बेनिफिशियल है, यानी कि वर्किंग है, वो सही तरह से वर्क कर रहा है, उसके लिए काम आएगा या नहीं आएगा, वही सारी चीजें देखता है। अगर उसे पसंद नहीं आया तो हमें पता ही है कि हमें वापस से यानी कि बिल्ड प्रोटोटाइप, क्विक डिजाइन एंड कस्टमर इवैल्यूएशन वापस रिपीट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम कोडिंग पे जाएंगे। सो सिंपली इसके बाद देख लेते हैं हमारी फिफ्थ स्टेज, जो कि है रिव्यू एंड अपडेट्स। In this phase, prototype is improved based on feedback, and step third and step four may be repeated multiple times. यानी कि इस वाली स्टेज में हम अपने फीडबैक के आधार पर, यानी कि फीडबैक के बेस पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी है। यानी कि कस्टमर ने अगर बोला भाई ये चीजें सुधारनी है तो हम उसे इंप्रूव कर देंगे, एंड अगर उसे लगा कि नहीं ठीक है तो ठीक है, अगली वाली स्टेप पे जाएंगे। सो इसके बाद देखते हैं सिक्स्थ स्टेज, कोडिंग। इन दिस स्टेप एक्चुअल कोड और प्रोग्राम्स आर रिटन। अब हमारे जो एक्चुअल कोड है, हमारे जो प्रोग्राम है, वो सारी चीजें इस वाली स्टेप में लिखते हैं। देन आता है टेस्टिंग। In this stage, the final product or system is tested and released. अब ये जो हमारी स्टेज है टेस्टिंग, इसमें हम सिंपली टेस्ट करते हैं एंड हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर को दे देते हैं। अब हमारी जो लास्ट स्टेज है वो है मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग एंड अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर आफ्टर डिप्लॉयमेंट टू फिक्स इश्यूज, इम्प्रूव परफॉर्मेंस और अडेप्ट टू चेंज। यानी कि कुछ भी अगर फ्यूचर में चेंज करने की जरूरत लगी एंड सिंपली कुछ भी नए फीचर एड ऑन करने हुए तो इस वाली स्टेज में आ जाते हैं। सो उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे एडवांटेजेस है प्रोटोटाइप मॉडल के, वो कस्टमर्स फीडबैक इज अवेलेबल फॉर बेटर सिस्टम। यानी कि हमारा जो कस्टमर है उसका फीडबैक भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, ये भी एक अच्छा सा एडवांटेजेस है। इफ यूजर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप देन ए न्यू प्रोटोटाइप इज क्रिएटेड अगेन। अगर हमारे यूजर को प्रोटोटाइप अच्छा नहीं लगा देन हम अगेन एक और प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद देखते हैं हम हमारा जो थर्ड वाला एडवांटेज है, इट टेक्स लेस टाइम टू मेक दिस प्रोजेक्ट बिकॉज वंस वी हैव डन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फ्रॉम द कस्टमर देन इट विल टेक लेस टाइम टू डेवलप द प्रोजेक्ट। यानी कि हमारा जो कस्टमर है उसने एक बार एनालिसिस कर लिया है, तो अब बार बार हम जो प्रोटोटाइप चेंज करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट यानी कि बार बार जो प्रोटोटाइप नए नए क्रिएट करेंगे उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एरर कैन बी डिटेक्टेड एट अर्लियर स्टेज। अब भाई जब हमारे पास हमारा जो क्लाइंट है हमारे साथ है तो कुछ भी अगर गड़बड़ लगा, एरर हुआ तो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे। देन इसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप द प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन द यूजर्स रिक्वायरमेंट। अब हमारा जो यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट पे यानी कि बार बार हम प्रोटोटाइप बदलते रहेंगे, इस कारण से हमारा जो टाइम है वो भी बहुत ज्यादा लगेगा। देन सेकेंड है टोटल डिपेंडेंसी ऑन प्रोटोटाइप। अब हमारा जो एक्चुअल मॉडल है हम उसे मतलब प्रोटोटाइप के बेस पर ही बनाएंगे, तो प्रोटोटाइप पर ही पूरी डिपेंडेंसी होती है। इट में इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। अब भाई इतनी सारी स्टेजेस है, हमारा जो कस्टमर है वो बार बार हम पे एक ही एक काम करवा रहा है, यानी कि बार बार इंप्रूवमेंट करवा रहा है, इस कारण से इसकी कॉस्ट भी हाई हो जाएगी। देन फोर्थ देख लेते हैं, इट में आल्सो टेक्स ए लॉन्ग टाइम, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी जो भी आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। सो थैंक यू।